नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग पुनः आ गए हैं नए चैप्टर, नए साप्ताहिक टेस्ट पेपर पर। तो आज का जो टेस्ट पेपर है वो फिलहाल ही में जो पूछा गया है 4 नवंबर 2023 को जो प्रश्न पूछा गया था उसी का हम आज साप्ताहिक टेस्ट पेपर कराने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे सेशन को पूरी तरह समझेंगे और देखेंगे। इसमें आपका सब्जेक्ट की हम लोग बात कर लें तो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7 का है और इसमें टोटल आपको 75 मिनट का समय मिलेगा। टोटल पूर्णांक की हम लोग बात कर लें तो ये आपका टोटल 40 पूर्णांक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका कुछ निर्देश है। अब निर्देश में क्या है कि निर्देश है कि सही प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें कुल प्रश्न 15 रहेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो है 2 अंक की रहेगा और जो लघु उत्तरीय प्रश्न के जो नंबर रहेगा वो 4 अंक का रहेगा। इसमें गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ 1 से 10 तक के 4 जो प्रश्न रहेंगे उनके 4 विकल्प रहेगा और सभी विकल्प के लिए, सभी प्रश्नों के लिए 4-4 विकल्प दिया जाएगा और उसे चयन करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। निर्देश, समान निर्देश में हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर। तो इसमें 11 से 15 जो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसी में हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न 7 जो है, परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा के कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगा। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आखिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 से 10 तक के आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि सभी के विकल्प ABCD के रूप में रहेगा और उसको चयन करना है। ओके, हम बात कर रहे हैं सेक्शन A की। सेक्शन B में लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्या कहता है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तंजौर, महिष्मति, चंपा, विराटनगर। तो इसका जो आंसर होगा आपका तंजौर, है ना। तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 जो है आपका, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन की हम लोग बात करें तो राजेंद्र चोल, राजा राज चोल प्रथम, गोपाल चोल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राजा राज चोल होगा। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम ने इस राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी के नाम पर ये जो राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है इसी के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, यानी राजा राज चोल के नाम पर जो है राज राजेश्वर मंदिर का नाम रखा गया है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, किस राजवंश के द्वारा कांस्य मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी? किस राजवंश के द्वारा जो है कांस्य मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी? तो आंसर की हम लोग बात कर लें तो इसका आंसर जो होगा आपका चोल वंश, है ना। चोल राजवंशों के द्वारा जो है जो भी कांस्य मूर्तियाँ तैयार किया जाता था वो लुप्त मोम के माध्यम से कराया जाता था। तो इसका आंसर जो होगा आपका C नंबर राइट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर। ठीक है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, ये जो है आपका राइट आंसर जो होगा, विट्ठल मंदिर ऐसे बहुत जगह है, लेकिन इसमें जो भी है बीजापुर
और गोलकुंड, उदयपुर, है ना, और हम्पी, तो ये सभी जगह नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सभी जगह नहीं है। इसमें से सिर्फ हम्पी जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, यहीं पर यह एक विठल मंदिर है। आपका महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के सोलापुर में भी यह मंदिर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिया गया है, इसमें आपका आंसर जो होगा आपका बी राइट आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी प्रसिद्ध विठल मंदिर है, अवस्थित कहाँ है, तो ये आपका हम्पी में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, आप ये इनमें से किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है? यानी वन के प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या है, इनमें से किस वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? इसका जो आंसर होगा, आप हम आंसर की बात कर लें तो आंसर देखिए यहाँ पर, तो आंसर हम लोग देख लेते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इज द राइट आंसर, यानी इसका आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जो सवाना घास है, क्या जो सवाना घास है जो सवाना घास है वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी अफ्रीका में, वेनेजुएला में? यदि आप इस प्रश्न का जवाब जान रहे होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की व्यू से, तो आप सारा प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपना एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर फाइनल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। प्रश्न संख्या चलिए ये 6 नंबर है, सवाना घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, ध्रुवीय प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेश में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बहुत जल्द बताएंगे, है ना। देखिए इसका आंसर जो होगा आपका, इसमें देखिए टुंड्रा प्रदेश में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कस्तूरी टंग हो गया, रेंडियर हो गया, लोमड़ी हो गया, सील हो गया, भालू हो गया। तो इन तमाम चीज़ भी ये तमाम जानवरें जो हैं पाया जाता है टुंड्रा प्रदेश में। तो इसमें से ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर जो होगा, जो भी यहाँ पर ऑप्शन प्रेजेंट है, वो आपका सील होगा, है ना। सी यानी राइट आंसर होगा। यानी टुंड्रा प्रदेश में जो है सील जानवर जो है पाया जाता है। बाकी जो है बंदर है, जिराफ है, ऊँट है, ये सब टुंड्रा प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग 8वां प्रश्न की। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि संसद द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कानून पारित किया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार पर क्या किया गया है? कानून पारित किया गया है, जिसे सूचना का अधिकार क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार 2005 कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 2005 होगा। कितना होगा? 2005। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन से प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए रेडियो, अखबार, मोबाइल, इंटरनेट। तो इसमें से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये अखबार जो होगा, ये प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका है कि जब सरकार समाचार के किसी अंश के जन समुदाय तक पहुंचाने के प्रतिबंधित करती है। ठीक है, जब सरकार समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से संबंधित प्रतिबंधित करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेंसरशिप। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें जो है 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का यानी 20 अंक का है। प्रश्न है हम्पी क्यों प्रसिद्ध है? तो हम्पी इसलिए प्रसिद्ध है
क्योंकि उस शहर की सबसे मशहूर शहर, उस शहर की सबसे मशहूर शहर क्योंकि उस शहर की सबसे मशहूर जगह जो है पत्थर का बना होता था, जो देखने में एक रथ के तरह लगता था। एक वहाँ पर मंदिर है, मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। जो मंदिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है, वो भी जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है, और वो भी मंदिर सिर्फ पत्थर से ही बना हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर ऐसे विभिन्न कारण हैं जिससे हम्पी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? सूरत को जो गुजरात में है, ठीक है, उसको मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? आखिर हम काहे कहेंगे उसको मक्का का प्रवेश द्वार? इसलिए क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से वहीं से रवाना होते थे मक्का जाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पर्णपाती मानसूनी वन के विशेषता को लिखें, ठीक है। पर्णपाती मानसूनी वन के विशेषता को लिखें। तो इस वन की विशेषता क्या है समझें। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित होते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इस वन में खासकर बबूल, बेर, खजूर, खैर ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो यहाँ पर विराजमान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संचार के कौन कौन से माध्यम है, ठीक है। संचार के कौन कौन से माध्यम है? इसका आंसर होगा कि रेडियो, मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जो संचारित एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह हम अपनी बातों विचारों को आवागमन आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे जगह के बातों विचारों को जानते हैं, जिसके माध्यम से वही संचार का माध्यम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर रेडियो, मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मोबाइल आदि, ये सब संचार के क्या है? माध्यम है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखना है। आखिर इसका 2 प्रावधान तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन 2 प्रावधान का ही यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रावधान की हम लोग बात कर लें तो पहला प्रावधान जो है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना इसका मुख्य कारण है, ठीक है। नागरिकों के सूचना के, इसका दूसरा कारण क्या है कि नागरिकों के सूचना के व्यवहारिक शासन पद्धतियों को स्थापित करना, ठीक है। नागरिकों के सूचना के व्यवहारिक शासन पद्धतियों को क्या करना? स्थापित करना। इसका मुख्य रूप से 2 प्रावधान है, ठीक है। इसका प्रावधान और भी है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगला साप्ताहिक पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम साप्ताहिक पेपर जो है आपके पास उपलब्ध करा पाएँ। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है और हम आपके लिए पूरी एनर्जी के साथ वीडियो ला पाते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।